अशरफ अली, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आई एम श्योर आप सभी ने अपने बचपन में कभी ना कभी गदर फिल्म जरूर देखी होगी और उसका ये लेजेंडरी डायलॉग सनी देओल के द्वारा जो बोला गया था वो सुना होगा। नाउ दिस डायलॉग मे बी एन इमोशन बट द स्टोरी ऑफ द फिल्म गदर इज बेस्ड ऑन रियलिटी। हालांकि पूरी सच्चाई नहीं है, कुछ उसके अंदर चीजें काल्पनिक जोड़ी गई हैं, लेकिन जो बेस है वो बिल्कुल सही है। और जो रियल लाइफ में उस फिल्म के अंदर जो बताई गई थी, लड़की जो पाकिस्तान जाती है वो जबरदस्ती पाकिस्तान भेजी गई थी। और ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे एक कानून है जो देश की पहली सरकार ने, जिसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये पास किया था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नेहरू जी के कारण सकीना को पाकिस्तान भेजा गया और तारा सिंह ने जाकर उसको वापस लेकर आया इतने सारे पाकिस्तानियों को मारते हुए, बट देन कहीं ना कहीं हिस्ट्री प्ले आउट इसी तरह से होती है। तो आइए जानेंगे इस पूरे स्टोरी के बारे में और इस कानून के बारे में जिसके कारण सनी देओल को इतना कुछ करना पड़ा। ये फिल्म अभी फिर से रीमास्टर कर रिलीज करी गई है, जिसके कारण न्यूज में थी और मुझे वो स्टोरी याद आ गई जो ओरिजिनल उसकी स्टोरी थी। आई थॉट आईड शेयर इट विद यू गाइस एंड ऑल्सो इसमें जो कहानी के पीछे कानून है वो आपको बताया जाए। तो देखिए, ये स्टोरी रियलिटी पर बेस्ड है, लूजली रियल स्टोरी है बूटा सिंह नाम के एक व्यक्ति की, और उनकी वाइफ का नाम था जैनाब। तो ये दोनों शादी करके इंडिया में रह रहे थे राइट आफ्टर पार्टीशन। लेकिन आखिर 1955 में 56 में ऐसा क्या घटनाक्रम होता है उसी को आगे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। 16 जून से अग्निपथ 2.0 बैच लॉन्च हो रहा है। पूरे देश का ये सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है जिसमें आपको 900+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी करवाई जाएगी। 40 प्रीलिम्स और 10 मेंस के टेस्ट भी हैं और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए हम अलग से चलाएंगे। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जो गदर फिल्म की कहानी बेस्ड है वो आधारित है बूटा सिंह नाम के एक व्यक्ति पर। बूटा सिंह एक सिख सोल्जर थे, पंजाब को बिलोंग करते थे और ये ब्रिटिश आर्मी में लड़ाई लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड ये अपने घर आते हैं और घर पर ये रह रहे थे अपने गांव में, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, हालांकि जलंधर जिले में आता था। तो वहां पर जब ये रह रहे होते हैं और 1947 के पार्टीशन के समय के जब दंगे हुए थे, उसी समय एक लड़की की जान ये बचाते हैं जिसका नाम था जैनाब। अब ये लड़की एक मुस्लिम परिवार को बिलोंग करती थी और इस लड़की का परिवार इंडिया वाले पंजाब से माइग्रेट करके जा रहा था टुवर्ड्स पाकिस्तान पंजाब। परिवार चला गया, किसी तरह से लड़की पीछे छूट गई। जैनाब को प्रोटेक्ट करने के लिए बूटा सिंह ने उन्हें अपने साथ अपने घर पर रखा, दोनों में प्यार हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहां पर आता है कि लगभग 8 साल बाद जब उनको एक लड़की भी हो चुकी थी, दे हैड अ डॉटर, इनफैक्ट 2 बच्चे थे, एक छोटी बेटी एक बड़ी बेटी, 2 बच्चे हो चुके थे। उस समय एक कानून लाया जाता है भारत सरकार के द्वारा जिसके कारण जैनाब को पाकिस्तान जबरदस्ती भेज दिया गया। शी वॉज डिपोर्टेड एंड सेंट टू पाकिस्तान। अब यहां पर फिल्म में बताया गया है कि वो खुद वहां पर जाती है, जो कैरेक्टर है सकीना का, शी गोज टू पाकिस्तान एंड वहां जाकर वो अपने परिवार से रिकनेक्ट करती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ था। शी वॉज सेंट फोर्सफुली टू पाकिस्तान बाय द इंडियन अथॉरिटीज। अपनी वाइफ और अपनी बेटी को फिर से भारत लाने के लिए बूटा सिंह ने पाकिस्तान इलीगली एंटर किया, क्योंकि उन्हें लीगल तरीके से पासपोर्ट वीजा के साथ एंट्री नहीं मिलती है, उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। सो ही कन्वर्ट्स टू इस्लाम, टेक्स अप अ मुस्लिम नेम प्रोबेबली जस्ट टू एंटर पाकिस्तान, और वहां जाकर वो ढूंढते हैं अपनी वाइफ को। उन्हें पता था कि उनकी वाइफ का गांव कौन सा है, तो जो भी गांव था वो वहां पर पहुंच गए। लेकिन वहां पर उस लड़की के यानी कि जैनाब के परिवार वाले बूटा सिंह के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें पुलिस को सौंप देते हैं। बूटा सिंह को जेल में रखा जाता है पाकिस्तान की। कुछ महीने बाद जब अदालत में केस पहुंचता है तो पाकिस्तान में जो जज उनकी सुनवाई कर रहा होता है वो जैनाब को बुलवाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं, क्या आप इनके साथ शादी कर चुकी हैं, डू यू वांटेड टू स्टे विथ हिम, क्या आज आप इनके साथ रहना चाहती हैं। अब यहां पर माना जाता है कि जैनाब अपने परिवार के प्रेशर में आकर मना कर देती है कि मैं बूटा सिंह के साथ जबरदस्ती रह रही थी, इन्होंने मुझे फोर्स किया, शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं करी एंड आई डोंट वांट टू लिव विथ हिम। ये स्टेटमेंट देकर जैनाब जो है वो चली जाती हैं और बूटा सिंह इज क्रश्ड बाय दिस। तो अदालत फैसला देती है कि जैनाब को अपने परिवार के साथ फिर से वापस भेज दिया जाए अपने घर, और बूटा सिंह को जेल में ही रखा जाए या फिर इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाए। अब एग्जैक्टली बूटा सिंह जेल से बाहर निकलकर ट्रेन के आगे कैसे पाए गए, इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं मिली। सो दिस वॉज सेड टू बी अ सुसाइड बाय द पाकिस्तानी अथॉरिटीज। उन्होंने कहा कि बूटा सिंह ने सुसाइड कर लिया ट्रेन के आगे कूदकर, बट वी कैन नॉट रूल आउट कि कहीं कोई फॉल प्ले था या नहीं। तो कुल मिलाकर लाहौर में ही एक ट्रेन स्टेशन के पास में उन्होंने ट्रेन के आगे अपनी जान दे दी या फिर उन्हें किसी ने मार दिया, वी डोंट नो। उनकी बेटी उनके साथ थी वहां पर उस समय एंड शी सर्वाइव्ड एंड वेर इज शी टुडे वी डोंट नो दैट। पर यह जरूर है कि जब पूरा ये केस चल रहा था उस समय बूटा सिंह पाकिस्तान में बहुत फेमस हो जाते हैं। नौजवान लोग, लड़के लड़कियां सब उनके फैन बन जाते हैं कि ये आदमी इंडिया से पाकिस्तान आ गया अपने प्यार की खातिर, मोहब्बत की खातिर। तो जब इनकी डेथ होती है तब इन्हें टाइटल दिया जाता है न्यूज़ मीडिया में शहीद मोहब्बत, और इसी नाम से पंजाबी में इन पर एक फिल्म भी बनी है विच इज़ मच मोर ऑथेंटिक अकाउंट देन गदर। ओके,
तो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी वाइफ के गांव में वहाँ मुझे दफनाया जाए, लेकिन गांव वालों ने परमिशन नहीं दी एंड अल्टीमेटली ही वॉज बेरिड इन अ ग्रेवयार्ड इन लाहौर। और इसी ग्रेवयार्ड में कई सालों तक लोग आते थे और इनकी ग्रेव पर फूल वगैरह चढ़ाते थे और उनकी कहानी पाकिस्तान में एक अर्बन लेजेंड के तौर पर काफ़ी फेमस थी। ओके, अब हम आते हैं उस कानून पर जिसके तहत जैनाब को, यानी कि जो फिल्म की सकीना है अमीषा पटेल, उसको वापस क्यों भेजा गया। कारण था अबडक्टेड पर्सन्स रिकवरी एंड रेस्टोरेशन एक्ट 1949। अब ये तो आप सभी को मालूम होगा कि 1947 में भारत का जब बंटवारा हुआ तो उस समय लाखों लोग पार्टीशन के दौरान इधर से उधर जाते हैं, लाखों नहीं इनफैक्ट करोड़ों लोग, और लाखों लोगों की मृत्यु होती है। ऑफिशियल अकाउंट ही कहते हैं कि लगभग 4 लाख लोग मारे गए, जबकि जो असली संख्या है वो 10 लाख के ऊपर मानी जाती है। तो ये बहुत ही भीषण दंगों वाला समय था। देयर वर अ लॉट ऑफ राइटिंग गोइंग ऑन, और इन दंगों में मार काट के अलावा एक बहुत ही बड़ा जो वायलेंस होता था वो होता था महिलाओं के खिलाफ। विमेन अनफॉर्चुनेटली हैव ऑलवेज बीन अ विक्टिम ऑफ वॉर्स एंड वायलेंस थ्रू आउट हिस्ट्री। जब भी इतिहास में लड़ाइयाँ हुई है महिलाओं के साथ हमेशा बर्बरता करी गई है। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये हुआ था 1947 में भी, जब लगभग 75,000 से 1 लाख महिलाओं को किडनैप करा गया और उनके साथ रेप किया गया। ये महिलाएं दोनों तरफ की थी, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों ही धर्मों की महिलाएं थी, और मेनली ये सब एट्रोसिटीज पंजाब वाली साइड में ज़्यादा हो रही थी। लेटर ऑन इट हैपेंड इन बांग्लादेश एरिया एज वेल, बट इस समय 1947 में ये हम बात कर रहे हैं पंजाब वाले क्षेत्र की। तो सितंबर 1947 में भारत और पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री, जो नया नया देश बना था, दोनों के प्रधानमंत्री लाहौर में मिलते हैं और ये तय करते हैं कि जो पार्टीशन में मूवमेंट चल रहा है लोगों का, उसमें कई महिलाओं को किडनैप कर लिया गया है। रास्ते में जब चल रहे हैं तब उस समय उन्हें अबडक्ट कर लिया गया है। उन महिलाओं को रिपैट्रिएट किया जाए, यानी कि जिन महिलाओं को किडनैप करके कहीं किसी और ने रख लिया है उन्हें अपने अपने देश अपने परिवारों के साथ फिर से मिलवाया जाए। और इसीलिए एक संधि साइन करी जाती है 6 दिसंबर को, और इसी संधि को अमली जामा पहनाने के लिए ये वाला कानून लाया गया। इनिशियली इट वाज ब्रॉट एज एन ऑर्डिनेंस, बाद में उसे कानून पास करवा के 1949 में लीगली देश में लागू कर दिया गया, अबडक्टेड पर्सन्स रिकवरी एंड रेस्टोरेशन एक्ट। अब इसी कानून के तहत एक सेंट्रल रिकवरी ऑपरेशन चलाया गया जिसे केंद्र सरकार चला रही थी पंजाब में, भारत में, और उधर पाकिस्तान की केंद्र सरकार पाकिस्तान के पंजाब में चला रही थी। इसमें कई विमेन सोशल वर्कर्स को, पुलिस को, सबको इन्वॉल्व किया गया। इनका काम क्या है, इस रिकवरी ऑपरेशन का काम था कि गांव गांव जाकर ये पता करें कि कहीं कोई किडनैप महिला या किसी को जबरदस्ती पार्टीशन के समय रख लिया गया किसी घर में, तो उनको जाकर चिन्हित करें और उन्हें अपने देश या अपने गांव भेजा जाए। तो अगर कोई भी महिला किसी अन्य धर्म की, किसी और धर्म के व्यक्ति के साथ पाई जाती थी तो ये मान लिया गया बाय डिफॉल्ट कि उसे जबरन वहां रखा गया है। तो होता ये कि बूटा सिंह के केस में भी गांव में किसी ने तो कहा कि अब वो भली आपस में प्यार मोहब्बत से शादी करके रह रहे थे, लेकिन किसी ने बताया कि ये महिला मुस्लिम है और इसे बूटा सिंह ने यहाँ पर रख लिया था 1947 में। अब सरकार ने ये नहीं देखा कि बूटा सिंह ने उसकी जान बचाई या दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत था, शादी हो गई, बच्चे हो गए। दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। कानून कानून होता है और कानून जेन्युइनली अंधा होता है। तो कानून ने यहाँ पर क्या किया, बूटा सिंह की वाइफ को जबरन उनको भेजा गया पाकिस्तान। पहले किसी कैंप पे रखा गया दिल्ली में, जहां से सारी महिलाओं को बाद में पाकिस्तान भेजा जाता है। तो इस कानून का एक ड्रॉबैक ये था कि यहां पर अगर कोई महिला कह भी देती थी कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से यहां रह रही हूं, आई एम हैप्पी हियर, 8-10 साल हो चुके हैं, अब मुझे पाकिस्तान या इंडिया नहीं जाना है, तो भी दोनों देश की सरकारें कहती थी कि नहीं, आप जबरन प्रेशर में आकर हाँ कह रहे हैं, वरना आप यहां पर नहीं रहना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया गया कि अगर पाकिस्तान में कोई मुस्लिम पुरुष के साथ कोई हिंदू महिला या सिख महिला रह रही है तो उसे किडनैप करके ही रखा गया है। एंड वाइस वर्सा इंडिया में था कि अगर कोई हिंदू और सिख पुरुष के साथ कोई मुस्लिम महिला रह रही है, शादीशुदा है या नहीं है, तो भी उसे माना जाएगा कि ये जबरन यहां पर रखी गई है महिलाएं और इनको वापस भेजा जाए। तो इसमें महिला की चॉइस को कंसिडर करा ही नहीं गया। तो 1949 का जब ये कानून आता है उस समय एक कट ऑफ डेट तय कर दी गई कि 1 मार्च 1947 के बाद से इस तरह की कोई भी सिचुएशन देखी जाती है जहां इंटर रिलीजियस कपल रह रहा है तो ये माना जाएगा बाय डिफॉल्ट कि वो जबरन महिला को वहां पर रखा गया है। द वुमेन इज नॉट देयर आउट ऑफ हर ओन चॉइस। तो पार्टीशन के हॉरर्स की जो कहानी है उसके लिए डेट सेट करके उन्होंने ये कानून बना दिया। ये उस कानून का ओरिजिनल टेक्स्ट है। तो यहां पर आप देखिए अबडक्टेड पर्सन या अपहरण किए गए व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है। उस डेफिनेशन में 16 साल से छोटी उम्र का कोई भी लड़का या किसी भी उम्र की महिला, तो अगर कोई बच्चा है तो लड़का है तो 16 साल से कम उम्र, और लड़की चाहे किसी भी उम्र की है, 10, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल की महिला भी अगर है, और 1 मार्च के बाद ये पाया गया कि वो अगर मुस्लिम महिला है, ये इंडिया वाले कानून का टेक्स्ट है बाय द वे, तो अगर वो महिला मुस्लिम है और वो किसी भी परिवार के साथ रह रही है इंडिया में, तो ये माना जाएगा कि वो जबरदस्ती यहां पर रखी गई है, उसे एबडक्टेड पर्सन माना जा रहा है। तो ये एबडक्टेड की यहां पर डेफिनेशन तय करी गई है, और ये एबडक्टेड व्यक्तियों को अपने देश यानी कि पाकिस्तान या उनके परिवार के पास लौटा दिया जाएगा।
अगर उनका परिवार जिंदा ना हो तो भी उनके देश भेज दो पाकिस्तान, वहां पर सरकार वो तय करेगी कि उनके साथ क्या करना है। सेम कंडीशन इंडिया के साथ भी थी। तो इस मार्च 1947 की तारीख के बाद जो भी लीगल शादियां भी हुई है, अगर कोई दो अलग धर्म के लोग हैं उनके बीच में लीगली शादी होती है, अपनी मर्जी से होती है, उसको भी सरकार ने बाय डिफॉल्ट एनल कर दिया। सरकार ने कहा हम इस शादी को नहीं मानते हैं और परिवार में जो ये लड़की है या औरत है उसको वापस अपने देश भेजा जाए। दोनों देशों की सरकारों ने। अब ये वाला कानून 1949 में बन गया था, 47 में विभाजन हुआ, तो उसके बाद ये 55 में वापस इसे क्यों लाया गया कानून को, तो ये लोकसभा में फिर से कंटिन्यू किया गया। तो जो 49 वाला बिल है उसकी डेट 5 साल और एक्सटेंड करी गई। इनिशियली वो 7 साल के लिए था कि नेक्स्ट 7 ईयर्स तक हम रिकवरी करेंगे, और 1955 में क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ था, अधूरा रह गया था, तो जो सेंट्रल कमीशन बना था उसने कहा कि हमें और समय चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस बहुत ही पेचीदा तौर पर फंसे हुए हैं एंड वी थिंक देयर आर मोर पीपल जिनको रिपैट्रिएट किया जा सकता है। तो ऐसे में ये कानून 5 साल के लिए और एक्सटेंड करके 1960 तक लागू किया गया। तो अब बूटा सिंह के साथ भी जब ये केस हुआ 1955-56 में, तब ये कानून फिर से चर्चा में आया था बिकॉज इट वॉज रिन्यूड। तो ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली किसी ने उन्हीं के गांव में कंप्लेन कर दी कि अरे ये जो 8 साल से महिला रह रही है बूटा सिंह के साथ, दिस वुमन इज अ मुस्लिम एंड ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान की है ओरिजिनली, शी इज नॉट अ सिख और अ हिंदू, तो इसीलिए कंप्लेन करके शायद किसी ने उनका नाम वापस वहां पर आगे दे दिया होगा। नाउ अगेन वी कैन नॉट प्रूव दैट, बट कई सारे जो पॉपुलर अकाउंट्स हैं उनमें यही बात बताई गई है। तो कुल मिलाकर ये कानून 1955 में एक्सटेंड किया जाता है, एब्डक्टेड पर्सन्स रिकवरी एंड रेस्टोरेशन कंटिन्यूएंस बिल, एंड इसके अंदर डेट तय करी गई कि 5 साल और 1960 तक ये कार्यक्रम हम चलाएंगे, उसके बाद कोई रेस्टोरेशन नहीं होगा। 60 के बाद जो जहां था वो वहीं रह गया। अब इस पूरे कानून में एक बहुत बड़ा सवाल या फिर गैप रह गया, बच्चों का क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि बूटा सिंह और जैनाब के केस में भी था कि दे हैड अ डॉटर, एन एल्डर एंड अ यंगर डॉटर, तो वो जो छोटी बच्ची थी उसको तो जैनाब के साथ भेज दिया गया, लेकिन जो बड़ी वाली बेटी थी जो शायद 6 या 7 साल की थी, उस बेटी को यहीं भारत में छोड़ दिया गया। और ऐसा कई महिलाओं के साथ हुआ था, जिन महिलाओं के बच्चे हो गए थे दोनों साइड पे, इंडिया और पाकिस्तान में, उनके बच्चों को वहीं रहने दिया और महिलाओं को वापस भेज दिया गया। तो महिलाओं और बच्चों को जबरन सेपरेट किया गया। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ये न्याय है, लेकिन एक ऐसा न्याय जिसमें ज्यादा अन्याय हो रहा है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही हुआ था कि बच्चे अपने पिता के साथ रह गए उन्हीं के देश में और वहीं के नागरिक बन गए। और कई प्रेग्नेंट महिलाएं जो थी, जो इस समय 49, 50, 51 में प्रेग्नेंट थी, उनके अबॉर्शंस करवाए गए, जबरदस्ती अबॉर्शन कराए गए थे, जबकि अबॉर्शन उस समय इंडिया में इलीगल था और इसके लिए सरकार ने अबॉर्शंस करवाए। सो अगेन दिस इज अ वेरी बिग ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ये पूरा ऑपरेशन 9 साल तक चला और कितनी महिलाएं रिपैट्रिएट हुई, तो भारत से 22,000 महिलाओं को रिपैट्रिएट करके पाकिस्तान भेजा गया और पाकिस्तान से 8,000 हिंदू और सिख महिलाएं भारत भेजी गई। बाद में कई लोगों ने कंप्लेन करी कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को सीरियसली नहीं चलाया, इसीलिए वहां से आने वाली संख्या कम थी। कायदे से वहां पर भी 20-30 हज़ार शायद महिलाएं थी जिनको भारत लाया जाना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा कार्य ठीक से किया, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही ठीक से कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में ये ऑपरेशन अच्छे से नहीं चला। सो मेनी पीपल इवन एट दैट टाइम वर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस लॉ। तो दोस्तों, अब यूपीएससी जो है वो इसी तरह के कुछ ऑब्सक्योर कानूनों पर सवाल पूछ रहा है। इस साल के प्रीलिम्स में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनमें पुराने कानून के बारे में जानकारी मांगी गई। तो मेरे ख्याल से इस तरह की एक्स्ट्रा जानकारी रखना कहीं पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो देखो, जो मास मीडिया में चीजें आती है उनमें से काम की चीज हमें निकालकर जाननी है, याद रखनी है। गदर एक प्रेम कथा की कहानी आपसे कोई लिखने के लिए नहीं कहेगा मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में इस कानून पर सवाल आ सकता है, या फिर मेंस में भी इसे कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं पार्टीशन के रिलेटेड क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए, और हमारी जो टीम है जो आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ाने वाली है उससे आप जरूर मुखातिब हो। हमारे सभी के लेक्चर्स यूट्यूब पर आते रहते हैं। CSAT के लिए हमने इम्तियाज सर के साथ एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, एंड इट इज ओनली फॉर 2500 रुपीज। इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे प्राइसेस आपको कोड महिपाल लगाने के बाद मिल जाएंगे। हमारी टेस्ट सीरीज जो अग्निपथ के स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, अगर आप केवल अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं देन इट विल कॉस्ट यू 3000 रुपीज फॉर प्रीलिम्स एंड 2500 फॉर मेंस, जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपको जीएस के टोटल 40 टेस्ट मिलने वाले हैं GS1 के प्रीलिम्स में। तो ये टेस्ट सीरीज के साथ साथ ही हम हिंदी का बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। दीपक सर विल बी टेकिंग द लीड इन द हिंदी बैच, और ये 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। हमारी पाथफाइंडर पे एक राउंड टेबल सीरीज या पर्सपेक्टिव सीरीज चलती है, उसको जरूर देखिए, और उसमें हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स हैं उनको हमने इंटरव्यू किया है, तो मेरी चर्चा उनके साथ कैसी रही जरूर देखिए। पुराने इंटरव्यूज भी आप देख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।